सुनियो नोबिता के पास गया और कहने लगा कि जियान के पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जो वह तुम्हें ही देना चाहता है। लेकिन नोबिता यह जानता था कि जियान उसे पीट सकता है, इसलिए वह सुनियो के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने सुनियो को मना कर दिया और कहा कि मैं अभी नहीं जाने वाला हूँ। तभी सुनियो ने कहा कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जियान उस चीज़ को मुझे दे देगा। नोबिता सुनियो की बातों में आ गया और उसे साथ ले चलने लगा। जब नोबिता सुनियो पार्क में पहुंचे तो जियान बैठा हुआ था। नोबिता ने कहा कि तुम क्या दिखाना चाहते हो? जैसे ही नोबिता यह कहा, जियान ने उस पर हमला कर दिया, उसे पीटना शुरू कर दिया। दया नोबिता की खूब पिटाई थी। इसके बाद जियान कहने लगा, मुझे अब अच्छा लग रहा है। नोबिता से मैंने अपना बदला ले लिया। नोबिता भागता हुआ घर आया और नोबिता जब घर आया तो डोरेमोन से कहने लगा कि मुझे उसके लिए कोई गैजेट चाहिए। डोरेमोन ने देने से मना कर दिया और इस तरह नोबिता ने एक अच्छी सीख ली। उसने उसे धक्का मारा था जिसके कारण जियान को काफ़ी चोट आई थी। वह डोरेमोन इस बात को जानता था। अगर नोबिता को कुछ भी दिया जाता है वह उसका गलत प्रयोग करता है, इसलिए डोरेमोन इस समस्या से बहुत दुखी था। वह हमेशा नोबिता को समझाया करता था, तुम्हें तुम्हारे भी गैजेट का प्रयोग भी सावधानी से करनी चाहिए, मगर शायद नोबिता तो समझ नहीं आता। एक दिन नोबिता रोता हुआ आता है क्योंकि आज उसे होमवर्क मिला था मगर वह नहीं कर पाया था। अब वह होमवर्क के लिए गैजेट चाहता था, जबकि डोरेमोन तो लगता है तुम्हारे पास होमवर्क अपने आप ही करना चाहिए, मगर वह नहीं समझता है। वह डोरेमोन के पास आता है, होमवर्क के लिए गैजेट चाहता है। डोरेमोन मान करता है मगर वह फिर रोने लगता है। उसके बाद वह डोरेमोन उसे गैजेट देता है क्योंकि वह बात नहीं सुनने वाला है। वह अपना होमवर्क कर देता है, लेकिन जब नोबिता स्कूल जाता है वह होमवर्क गायब हो जाता है क्योंकि वह कुछ देर के लिए ही था। नोबिता तो इस बार फिर डांट लगती है। डोरेमोन कहता है कि अगर तुम यह होमवर्क अपने आप करते तो बहुत अच्छा होता, मगर तुम्हें यह बात समझ नहीं आती है, इसलिए तुम्हारे साथ में यह सब कुछ हुआ था। अब नोबिता तो समझ जरूर आता है मगर उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि यह सब कुछ देर बाद ही दूर हो जाता है। इसलिए डोरेमोन की समस्या बढ़ती है। वह नोबिता की मदद जरूर करता है मगर वह समझाने के लिए हमेशा तैयार नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद है तो शेयर जरूर करें। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।